हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बिल्कुल न्यू कार्टून स्क्रिप्ट इन हिंदी। इसके पहले हमने अपने इस चैनल में 3 और कार्टून स्क्रिप्ट डाली हैं, आप उनको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्टून स्क्रिप्ट इन हिंदी, जिसका आप टाइटल रखेंगे बूढ़ा आदमी, युवा पत्नी और चोर। इसमें किरदार हैं बूढ़ा आदमी जिसका नाम सूरज है, उसकी पत्नी जिसका नाम सरोज है, और चोर का नाम हमने रखा है राकेश। सीन आपको दिखाना है सारा गांव का। गांव का सीन है जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। फिर उसके बाद सूरज का घर दिखाना है आपको, और फिर उसके बाद आपको बोलना है सूरज। सालों पहले सूरज नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। फिर उसके बाद आपको सूरज का घर जहाँ दिखाना है, जहाँ पे दोनों पति और पत्नी खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। सूरज अपनी पत्नी से कहता है, समय का ये चक्र सभी को एक ना एक दिन घेर ही लेता है। अब तो मैं थोड़ा सा ही काम करने में थक जाता हूँ, शरीर कमज़ोर हो गया है मेरा। यह सूरज कहता है अपनी पत्नी से। सूरज की पत्नी सरोज कहती है, हाँ यह तो है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम समय के पहले ही बूढ़े हो गए हो, और मेरे तो अभी जवानी के दिन चल रहे हैं। फिर सूरज कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम अभी बहुत जवान हो। उसके बाद सूरज खेत के लिए चला जाता है और सरोज घर के अंदर चली जाती है। सूरज रास्ते से जा रहा था, तभी एक आदमी सूरज से मिलता है जो सूरज का दोस्त है। सूरज का एक दोस्त सूरज को रास्ते में मिलता है, सूरज जब अपने खेत जा रहा होता है। अरे सूरज, कहाँ जा रहे हो? खेत का थोड़ा सा काम बचा है तो सोच रहा हूँ उसे पूरा कर लूँ। प्रकाश कहता है फिर सूरज से, सूरज तुम बहुत कमज़ोर हो चुके हो, तुमने अपनी जवानी के समय में जो जीतोड़ मेहनत की है ना, यह उसी का नतीजा है। फिर सूरज कहता है, हाँ भाई, कहना तो तुम्हारा बिल्कुल सही है। उस समय थोड़ा बहुत आराम और समय समय पर खान पीन का ध्यान रखना चाहिए था, पर अब तो समय गया, अब क्या कर सकते हैं। यह सूरज कहता है। फिर प्रकाश कहता है, अरे भाई, तुमने इतना धन तो जोड़ लिया है, तो फिर क्यों अब इतनी मेहनत का काम करते हो? अब घर में आराम करो। सूरज, हाँ सही कहा तुमने, मैं कुछ समय के बाद काम करना बंद कर दूंगा। चलो मैं जाता हूँ, थोड़ा काम है, काम कर लूँ खेत का। सूरज कहता है। सूरज खेत के लिए निकल जाता है। फिर प्रकाश मन में बोलता है, सूरज जब खेत के लिए निकल जाता है तो फिर प्रकाश अपने मन में बोलता है, हाँ जाओ, और मैं जाता हूँ भाभी जी के पास, बहुत समय से नहीं मिला। मतलब भाभी जी सूरज की पत्नी के पास। इसके बाद सरोज को दिखाया जाता है जो अपने पड़ोसन बिमला के साथ घर के पास बैठी है। मतलब बिमला जो सरोज की पड़ोसन है, वह और सरोज दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। बिमला, सरोज तुम इतनी दुखी क्यों हो? भाग्य का लिखा क्या कोई बदल सकता है? जो है जैसा है उसमें खुश रहो, जितना सोचोगी उतना दुख होगा। हाँ तुम तो ऐसा कहोगे ही, तुम्हारे पतिदेव हट्टे कट्टे हैं और तुम दोनों बहुत खुश भी हो। यहाँ तो ये समय के पहले ही बूढ़े हो चले हैं। यह सरोज कहती है। फिर इसके बाद बिमला कहती है, हाँ ये तो सही कहा तुमने, फिर भी तुम दुखी मत हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तभी वहाँ पर प्रकाश आ जाता है। प्रकाश, नमस्ते भाभी जी, क्या हो रहा है? बिमला कहती है प्रकाश से, कुछ नहीं, बस बैठे ही हैं, बातें कर रहे हैं। तुम बताओ
कहाँ से आ रहे हो? प्रकाश कहता है, मैं ऐसे ही घूमने निकला था, आप दिख गई तो सोचा हालचाल पूछ लूं। फिर बिमला की बात काटते हुए सरोज कहती है, हाल चाल ना पूछो भैया, बहुत गड़बड़ है। फिर प्रकाश कहता है, हाँ मिले तो थे सूरज भैया मुझे, अभी रास्ते में खेत जा रहे थे। फिर सरोज कहती है प्रकाश से, हाँ उनको काम के अलावा कुछ और कहाँ दिखता है। ठीक है दीदी, मैं घर में बहुत काम पड़ा है, मैं जा रही हूँ, यह सरोज कहती है। इसके बाद सरोज घर चली जाती है और घर का काम करने लगती है। फिर शाम का समय दिखाया जाता है। सरोज और सूरज खाना खा रहे हैं, दोनों घर में खाना खा रहे हैं। तो सूरज, अब बस मेरी ये आखिरी खेती का काम है, इसके बाद मैं काम नहीं करूँगा, बहुत काम कर लिया मैंने, अब मैं आराम करूँगा। सरोज मन में कहती है, हाँ वैसे भी अब तुम कोई काम के नहीं बचे और मेरी भी जवानी खराब कर दी, यह मन में बोलती है सरोज। रात को सूरज थक कर सो जाता है, पर सरोज को नींद नहीं आ रही थी और वह खुद से बातें करती है। अब यह सरोज खुद से बातें कर रही है रात में। पता नहीं मेरे माता पिता ने कहाँ से इस बूढ़े आदमी से मेरी शादी करवा दी। शादी करवा दी। शादी वाला कोई सुख तो दे ही नहीं पा रहा ये आदमी मुझे, पैसा पैसा बस करता है। तो पैसे से क्या होता है, एक औरत को पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। सरोज यह सब बातें खुद से कर रही थी, पर यह सब बातें सरोज की जो वह खुद से कर रही थी, उसी के घर के पास खड़ा एक चोर यह सब सुन रहा था। फिर चोर को दिखाया जाता है और चोर बोलता है, अरे यह औरत तो अपने पति से परेशान है और इसके पास पैसा भी है, मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लूँ तो मज़ा आ जाए, यह चोर कहता है। फिर अगले दिन से वह चोर सरोज का पीछा करने लगता है और उससे बात करने का बहाना भी ढूंढता है। एक दिन सरोज सब्जी लेकर बाजार से आ रही थी, तभी चोर सरोज से कहता है, वाह आपको तो सब्जियां लेने का बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत बढ़िया सब्जियां ली हैं आपने। तब सरोज कहती है, हाँ वैसे आप कौन हैं, मैं आपको 2-3 दिन से देख रही हूँ। चोर कहता है, अब मैं आपको अपनी क्या बताऊँ, मेरी एक पत्नी थी, हम दोनों बहुत खुश थे, पर एक लंबी बीमारी के कारण से वह मेरी पत्नी मर गई और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। सरोज, आपकी पत्नी नहीं है इसलिए आप अकेले हो और एक मैं हूँ, पति होने पर भी मुझे बहुत अकेला महसूस होता है, यह सरोज उस चोर से कहती है। अच्छा पर क्या हुआ, चोर कहता है। फिर सरोज चोर से कहती है कि मेरे पति अब बूढ़े हो चले हैं और वो मुझे वो सुख नहीं दे पाते जो मुझे चाहिए, मेरा जीवन तो नर्क ही है समझो। फिर चोर, नहीं आप ऐसा ना समझें, आप चाहो तो मैं आपके जीवन में रंग भर सकता हूँ। सरोज, वह कैसे? सरोज कहती है चोर से, वह कैसे? तो चोर कहता है, मैं आपको अपने साथ रख सकता हूँ यदि आप चाहो तो, फिर अपन दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। सरोज, मैं अभी जा रही हूँ, तुमको सोचकर बताती हूँ। मतलब ऐसी बात की चोर ने कि सब सरोज चौंक जाती है और एकदम से वहाँ से जाने लगती है। और उसके बाद सरोज वहाँ से चली जाती है और रात को सोते समय चोर की बातें याद करती है। जब वह सो जाती है तो चोर की बातें याद करती है। हाँ, वह आदमी सही कह रहा था, मैं उसके साथ रहूँगी तो वह मुझे सारे सुख देगा और अब यह बूढ़े
कि जीवन में दिन ही कितने बचे हैं, यदि मर गया तो उसके बाद तो मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा, यही करना सही रहेगा। और अगले दिन सरोज चोर से मिलती है। मैं तुम्हारा कहना सही है, हाँ तुम्हारा कहना सही है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चोर बहुत खुश हो जाता है और कहता है तो तुम एक काम करना, बहुत सारा पैसा और जेवर साथ में रख लेना, जिससे हमारा जीवन आराम से कटे। वैसे भी उस बूढ़े के पास बहुत पैसा है। हाँ वो तो लेके आऊँगी ही, जिससे हम आराम से रह सकें। रात को सरोज बहुत सारा पैसा और जेवर को एक बैग में भर लेती है और उस चोर के साथ चली जाती है। रास्ते में एक नदी पड़ती है। वह दोनों जा रहे थे, तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी बहुत गहरी लग रही है। यह कहता है चोर सरोज से, एक काम करो, मैं पहले यह बैग उस पार कर देता हूँ, फिर तुमको भी नदी पार करा दूँगा। सरोज उस चोर के मन की बात को समझ नहीं पाती और चोर को बैग दे देती है। फिर उसके बाद अब चोर सरोज को वहीं छोड़कर बैग लेकर रफू चक्कर हो जाता है और रात भर उसका इंतज़ार करने पर जब वह लौट कर नहीं आता तो सरोज समझ जाती है कि वह उसका सामान लेकर भाग गया। अब सरोज घर जाती है, बहुत दुखी हो जाती है और दुखी होकर घर जाती है और खुद को बचाने के लिए घर में चोरी का बहाना बना देती है कि घर में चोरी हो गई है, ऐसा बहाना वह बना देती है, इससे फंसे ना। और मन ही मन अपने आप को बहुत कोसती है कि मैंने यह क्या गलती की। धन्यवाद गाइस। यह कार्टून स्क्रिप्ट बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, आप इसको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।